आज 6 मई को प्रेमनगर स्थित सत्संग निरंकारी भवन में लगभग 50 परिवारों को राशन किट वितरण की गई। जैसा कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, संत निरंकारी मिशन अपने स्तर पर जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, जबकि मिशन द्वारा राशन किट के अलावा रक्तदान शिविर भी समय समय पर लगाते रहते हैं, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। आज रविवार को सत्संग भवन प्रेमनगर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद एवं मसूरी जोन 55 के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी के आदेशानुसार मुख्य अतिथि कैंट विधायक हरबंश कपूर जी द्वारा 50 परिवारों को कच्चे राशन किट वितरण की गई। विधायक हरबंश कपूर जी ने कहा कि निरंकारी सत्संग मिशन हमेशा जनहित कार्य करता रहता है, जैसे रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों को राशन किट बांटना व गरीब कन्याओं का विवाह करवाना और किसी भी गरीब की मदद करना ही मिशन की प्राथमिकता है। मौके पर मौजूद प्रेमनगर थाना प्रभारी श्री धनराज सिंह बिष्ट जी ने भी मिशन के बारे में कहा कि मिशन लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। प्रभारी बिष्ट जी ने अपील करी है कि लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे कि घर से बेवजह ना निकलें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बाकी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है। उन्होंने कहा कि हमारी नौकरी पर हम किसी भी जरूरतमंद के लिए हमेशा तैयार है। इस अवसर पर मुखी सत्य सिंह पुंडीर जी ने अतिथिजनों का स्वागत किया। डॉक्टर आनंद जी ने इस कार्य के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर हरीश कोहली, विधायक प्रतिनिधि विक्की खन्ना, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष अमित भाटिया आदि उपस्थित रहे। मिशन जो कार्य कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, और आपका इसमें क्या मेन रोल रहा है, क्या सहयोग आपका रहा है इसमें? इसमें ऐसा था कि जैसे कि अभी मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे जो निरंकारी मिशन के जो जोन इंचार्ज हैं हरभजन सिंह जी, उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के जो मंत्री हैं गणेश जोशी, उनको 20 कंटेनर ऑक्सीजन के मिशन की तरफ से दिए थे। तो उसी लड़ी में हमारे विधायक जी का फ़ोन आया कि हम मिशन की तरफ से देहरादून विधानसभा के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास लगभग 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन की बहुत कमी है, तो उनको आप राशन जो है मिशन की तरफ से प्रोवाइड करा दें। तो हमारे जोनल इंचार्ज साहब ने तुरंत इस पर स्वीकृति दे के इसमें 50 पैकेट जो है वो कंप्लीट राशन, जो कि लगभग एक परिवार का 15 दिन का राशन है, वो हमने आज 50 परिवारों को वो राशन दिया है मिशन की तरफ से। और मिशन जो है वो जब से कोविड शुरू हुआ है तब से अभी तक जो है उत्तराखंड सरकार को 50 लाख रुपए नगद भी दे चुका है, चेक दे चुका है कोविड से महामारी से लड़ने के लिए। और इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप हमारे पूरे उत्तराखंड में लगातार लगाए जा रहे हैं। जिनको प्लाज्मा की कमी होती है जहाँ भी है, वो मिशन उस तरफ भी पूरा ध्यान दे रहा है। तो ये सब कृपा सतगुरु माता सुदीक्षा जी की है, जिनकी कृपा से आज पूरा मिशन इस महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। और उसी मिशन का एक छोटा सा हिस्सा दास भी है, और दास माता जी के चरणों में ही अरदास करता है कि जिस प्रकार से महामारी है, इसको हम जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए इसको हम ख़त्म करें, तभी हम इस कोरोना से जीत जाएंगे। इसके कुछ SOP है, कुछ नियम है कि इसको किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, तो उसका प्रचार प्रसार किया गया है। कोरोना वायरस के रूप में हमने बताया कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और इसका जो संक्रमण है उसको रोकें। इस हद में इसके लिए बहुत कुछ सफलता से कार्य किया गया है, और आगे भी सबसे अपील की जाती है कि सब जो है, जो इसकी SOP है, जो इसका नियम है, इसको कैसे दूर भेजा जाए, इसके अनुसार जो है काम करें। कोरोना कर्फ्यू में मतलब जैसे कि आप लोग कोरोना वॉरियर्स के नाम पे काम कर रहे हैं, पूरे डे नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सत्संग मिशन की तरफ से, भवन की तरफ से, या इनके संगठन, इनके संस्थान की तरफ से आप लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए? क्योंकि आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो पुलिस का काम तो जैसे आप पुलिस का काम जो है 24 घंटे का काम है, 24/7 वाला काम है। हम कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते कि अभी हम रेस्ट में हैं, अभी काज कर सकते हैं। ड्यूटी ऑफिसर रहता है, प्रत्येक कर्मचारी ड्यूटी पे रहते हैं। तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी स्थिति को उसको निपटाने, उसको
सुलझाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस टाइम मुख्य बिंदु है महामारी, कोरोना महामारी। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि इसका संक्रमण रोक सके, ये नियम बना रखें, उस नियम का पालन कराएं और समाज में जागरूकता फैलाएं कि समाज का प्रत्येक वर्ग को, कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको इस टाइम में सपोर्ट की आवश्यकता है, तो इस सपोर्ट को पूरा करने के लिए जो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, थोड़ा उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलने की इस समय बहुत ज़रूरत है।